हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज यशवंत इंसानी और आप देख रहे हैं लिव विथ लिव चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले मलेरिया के बारे में। हम जानते हैं बारिश का मौसम चालू है और इस समय में मलेरिया ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, तो इस समय में वो ज़्यादातर फैलता है। और मलेरिया डिसीज जनरली हमको इस बारिश के टाइम में हमको इसके मरीज और पेशेंट ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मलेरिया की पूरी जानकारी लेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम देखेंगे उसका कॉज क्यों होता है, देन मनुष्य के शरीर में वो कैसा फैलता है, देन उसकी एलोपैथिक उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसका प्रिवेंशन, इससे बचाव कैसे करें, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए लिव विथ लिव चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मलेरिया ये एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज है। मॉस्किटो बॉर्न मतलब मच्छर के वजह से होने वाला। इसमें पर्टिकुलरली है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, इसके वजह से मलेरिया होता है। इसके टाइप से प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये टाइप से प्लाज्मोडियम ग्रुप के। और इस प्लाज्मोडियम ग्रुप में से जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम है उसके वजह से ज्यादातर मलेरिया दिखाई देता है। उसके बाद में ये सब आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका। मतलब जब मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो उसके बाद में कितने दिन के बाद उस ह्यूमन को सिम्टम्स आने लगते हैं, उस पेशेंट को, मरीज को सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है एक 15 दिन तक का। अब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो पहला सिम्टम्स है फीवर, मतलब बुखार आना। और मलेरिया का बुखार एक अलग टाइप का रहता है। मतलब क्या होगा, उस पेशेंट को कोल्डनेस फील होगा और ठंडी बढ़ने लगेगी, शिवरिंग, एंड उसके बाद उसको बुखार आने लगेगा। देन उसको ज्यादातर पसीना आना लगेगा। ऐसा उसका बुखार होता है और ये 2 दिन में रिपीट होता है। इसको हम इंटरमीडिएट फीवर कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, मतलब रुक रुक के आने वाला बुखार। देन हेडेक होने लगता है, सिर दर्द, वोमिटिंग, मसल्स पेन, जॉइंट पेन। ये जो सिम्टम्स है ये मलेरिया के पूरे सिम्टम्स है। देन हम वीकनेस कहते हैं, वीकनेस भी आ जाता है पेशेंट को, फटीग, डिजीनेस, ये जो पूरे सिम्टम्स है वो हम मलेरिया में देखते हैं। बट अगर सेवा कंडीशन है तो हम येलो स्किन हमको दिखाई देता है उस पेशेंट का, मलेरिया के पेशेंट का। देन बुखार अगर बढ़ जाता है तो इसके वजह से पेशेंट कोमा में भी चला जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो हम इसको बोलते हैं टर्शरियन फीवर। अगर प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के वजह से अगर बुखार आ रहा है तो हम उसको टर्शरियन फीवर बोलते हैं। अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के वजह से अगर मलेरिया हुआ है और उसके वजह से अगर बुखार आ रहा है तो हम उसको क्वार्टरियन फीवर बोलते हैं। देन अब ये अफेक्ट कैसे करता है ह्यूमन बॉडी पे। तो फ्रेंड्स, ये जो मलेरिया का जो पैरासाइट है, तो वो जो मॉस्किटो एनाफिलस मॉस्किटो उसके सलाइवा में रहता है अगर वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो ये जो पैरासाइट है वो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में 2 जगह पे अफेक्ट करता है। फर्स्ट है लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं, और सेकंड है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लाल कोशिकाएं कहते हैं। तो ये 2 जगह पे ये अफेक्ट होता है। देन हम अगर जानना चाहते हैं पूरा ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो जो मॉस्किटो रहता है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो रहता है, वो जब ह्यूमन बीइंग के शरीर को बाइट करता है तो उसके सलाइवा में से वो पैरासाइट बॉडी में एंटर कर लेता है। फिर ब्लड वेसल की सहायता से वो यकृत तक जाता है, जिसको हम लीवर कहते हैं। उस जगह पे उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो वहाँ कॉलोनीज फॉर्म करता है
और बहुत कोशिशों के बाद वहाँ से जाके वो हम जिसको लाल कोशिकाएं कहते, रेड ब्लड सेल्स, उसमें जाता है और उसको डैमेज डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो इस समय पे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसके वजह से हमको बुखार के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो एलोपैथी में क्लोरोक्विनिन है, क्विनिन है, मेफ्लोक्विनिन है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है। बट हम इस वीडियो में देखना चाहेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मलेरिया से बचने के लिए भी मेडिसिन है। तो उस मेडिसिन का नाम है मलेरिया ऑफिशिनालिस। हम अगर चाहते हैं हमारे घर वालों को मलेरिया ना होए तो इसीलिए हम ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। हम 1m पोटेंसी नहीं तो 200 CH पोटेंसी में हम यूज कर सकते हैं। हमको सुबह जब हम उठते हैं उस समय में 3 से 4 बूंद हम टंग पे ले सकते हैं। ऐसे 3 दिन तक करना है। और जब हम ये मेडिसिन लेते हैं तो हमको प्याज, देन लहसुन, ये जो चीज़ें वो नहीं खानी है, क्योंकि ये चीज़ें एंटीडोट भी कर सकती है मेडिसिन को। देन हम सिंकोना ऑफिशिनालिस भी यूज कर सकते हैं। सिंकोना ऑफिशिनालिस भी मलेरिया के लिए एक मेडिसिन है। देन चेलिडोनियम मैज्यूस जॉन्डिस के लिए भी अच्छा मेडिसिन है, क्योंकि मलेरिया में होता क्या है, वो लीवर पे अफेक्ट कर रहा है तो जो हीमोग्लोबिन वो कम होने के चांसेस होते हैं। देन जो हीमोग्लोबिन है वो यूरिन में भी हमको दिखने लगता है तो जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। तो हम चेलिडोनियम मैज्यूस भी यूज कर सकते हैं। देन ये जो है होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताए। देन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मलेरिया उस पेशेंट को है ये कंफर्म करने के लिए कौन कौन सी टेस्ट है। हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन यूरिन में दिखता है तो यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। देन एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करके आती है वो कर सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR भी हम कर सकते हैं। ये जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके वजह से हमको पता चलता है कि ये मरीज को मलेरिया है या नहीं, मतलब कंफर्म हो जाता है। देन हम अगर प्रिवेंशन की बात करना चाहते हैं तो प्रिवेंशन कैसे करें मलेरिया ना होने के वजह से। अभी बारिश का मौसम है तो हम जानते हैं घर के आजू बाजू को पूरा जो पानी रहता है, अगर ओपन वाटर सोर्सेस है तो हमको वो ओपन वाटर सोर्सेस रखना नहीं है, हमको ड्रेनिंग कर देना है उस वाटर का। देन हम इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट नेट्स हम हमारे घर में यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हम वैक्सीन लेते हैं मलेरिया का प्रिवेंशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कॉज क्या है मलेरिया का। देन हमने देखा उसका इंक्यूबेशन पीरियड। देन ह्यूमन मीन्स हमारे बॉडी में, शरीर में वो कैसा फैलता है, किन 2 जगहों पे वो अफेक्ट करता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या मेडिसिन है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या मेडिसिन है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। तो अगर मलेरिया का कुछ मरीज और ये सिम्टम अगर किस पेशेंट में हमको दिखते हैं तो प्लीज़ हमारे नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उसका कंसल्टेशन लीजिए, जरूर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं यही बोलूँगा, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वैसा आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।